सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। तमाम हर परिस्थितियों में आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जो है तो चुनाव को लेकर के उन स्थितियों का आकलन किया जा रहा है कि चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा। और बड़ी मज़ेदार बात है कि इस बार पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होना है और जनता के हाथ में क्या रह गया, सिर्फ पार्षदों को चुनना। तो इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि जनता इस बार क्या चुनना चाह रही है, क्योंकि अध्यक्ष तो चुन नहीं सकते हम। अब सवाल आता है कि हम पार्षद चुनेंगे तो कैसा पार्षद चुनेंगे। इस बार के इस चुनाव में जो है पसान क्षेत्र का जो चुनाव है, इसमें यह देखा जा रहा है कि उम्मीदवार के रूप में तरह के जो है तो कई सारे प्रत्याशी मैदान में हमारे सामने हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नौजवान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो भी मैदान में हैं। तो चलिए हमारे साथ वार्ड क्रमांक 14 से प्रत्याशी शुभांजलि चौरसिया जी हैं, इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं कि चुनाव के दौरान जो है, क्योंकि यहाँ पर देखा हेर फेर की जो है तो स्थितियाँ हैं इस बार, क्योंकि कुछ वार्ड क्रमांक 14 में 3 नए प्रत्याशी और तीनों के तीनों युवा प्रत्याशी हैं। शुभांजलि जी अगर प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं स्वाभाविक से, तो उन्हें कुछ कमियाँ भी दिख रही होंगी। और इस बार का हमने विषय वस्तु भी बना रखा है कि कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो क्यों और किस लिए लड़ रहा है, और चुनाव लड़के और चुनाव लड़ने के बाद अगर प्रत्याशी हमारा जीतता है या कोई भी हो तो वो करेगा क्या। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शुभांजलि जी से। शुभांजलि जी, जब आप वार्डों में जा रही होती हैं, वार्ड क्रमांक 14 की प्रत्याशी हैं आप यहाँ पर, और वार्ड क्रमांक 14 में जब आप जा रही होती हैं प्रचार प्रसार, तो उस दौरान आप क्या देखती हैं, कौन कौन सी कमियां आपको नज़र आई जिसमें आपको लगता है कि विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि चुनाव लड़ने के बेसिस भी यहाँ पर होने चाहिए। हमने लोगों से सवाल कर रखे हैं कि भाई आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अगर आप नई उम्मीदवार हैं तो वार्डों में जो है तो ख़ास तौर पर कमियों पर आपने फोकस किया होगा कि ये कमियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी सर, मैंने वार्ड में गया है और मैंने देखा है कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैंने नोट करके लाया है। सबसे पहले मैंने वार्ड में घूमा, मैंने देखा कि सब बहुत परेशान। सबसे पहले मैं आंगनबाड़ी में मैंने देखा कि लाइट नहीं है। लाइट से बच्चे परेशान हैं, उनको गर्मी लगती है, महिलाएं परेशान होती हैं, कार्यकर्ता सहायिका परेशान होती हैं। वहाँ सबसे पहली समस्या तो लाइट की समस्या है। फिर उसके बाद वार्ड में मैंने घूमा, वार्ड में मैंने देखा कि पानी की समस्या। नल तो लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी ऐसा आता है कि लोग उसमें वास्तव में पानी सबके घर में पहुँच नहीं पाता है। फिर उसके बाद मैंने घर घर गई। लोगों को शासन की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन वास्तव में जो शासन की योजनाएं चल रही हैं जिनको पहुंचना है उनके तक शासन की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। जैसे राशन कार्ड से लोग परेशान हैं, गरीब हैं, गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है। ड्यूटी वाले अमीर हैं, उन लोगों के पास तो राशन कार्ड है, लेकिन वास्तव में जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, जब राशन कार्ड नहीं है तो उनके आधार कार्ड भी नहीं बन सकते हैं, और आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, भारत योजना कार्ड, आधार कार्ड भी हैं, कोई कार्डों की उनके पास सुविधा नहीं पहुंच पा रही हैं। राशन कार्ड से लोग इतने परेशान हैं कि पैसा देने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ देखा कि आवास की घर तो हैं, लेकिन किसी वार्ड वासियों के पास किसी के पास पट्टा नहीं बना हुआ है। पट्टा नहीं बना है तो आवास योजना का उनके पास पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं पहुंचेगा। उन लोग वास्तव में उस समस्या से पीड़ित हैं। घर नहीं है किसी के पास, घर में रह रहे हैं तो अपना घर बनवाने के लिए उनके पास साधन नहीं है और झुग्गी झोपड़ी में उन लोग रह रहे हैं। फिर नगर पालिका द्वारा बहुत सारी योजना चल रही हैं और उनको लाभ उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास ये है कि मैं लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकूं। पट्टा है, लोगों को पट्टा बनवाऊं। मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों को पट्टा बनवाना, उनको आवास योजना का पैसा दिलवाना रहेगा। और मैं जैसे सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए कैंप लगना चाहिए, हर महीने कैंप लगना चाहिए। उनको चिकित्सा की सुविधा मिलना चाहिए, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हर महीने उनका कैंप लगे और उनको मतलब उसकी सुविधाएं मिल सकें। और मैं घर राशन कार्ड, मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा कि लोगों को राशन कार्ड मिले। महिलाएं घर पे रहती हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार है तो ईंटा भट्टा, पढ़ी लिखी नहीं है महिलाएं, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जैसे छोटे मोटे घरेलू उद्योग स्टार्ट करूं और महिलाएं घर में बैठ के काम कर सकें। घर में काम करेंगी, 4 पैसा आएगा। जब महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो उनका परिवार नहीं बढ़ेगा, समाज ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा यही सब प्रयास रहेगा। संघर्ष करना है आपको, तो आपको 4 लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकती हो, तब आप क्या करेंगे। फिर मेरा तो पहला उद्देश्य मैंने तो आपको बताया कि पट्टा, महिलाओं को रोज़गार दिलाने का और मूलभूत व्यवसाय बनने का, उच्च शिक्षा दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बीच आज एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि हम शिक्षित प्रत्याशियों को कितना हम मैदान में लाना चाह रहे हैं और किस हद तक जो है तो हम शिक्षित प्रत्याशियों के लिए कितना हम सोच रहे हैं और कितना हम शिक्षित प्रत्याशियों से जो है तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड के लिए लोग करेंगे क्या। तो आपका एजुकेशन बेस जो है तो क्या रहा है और आपने कहाँ तक पढ़ाई की? LLB पास किया, BSW भी किया
पर मैंने BSW किया, सोशल वर्क करना चाहती थी। मेरा उद्देश्य हमेशा से सोशल वर्क करना था, लेकिन मैंने डिग्री लेने का डिग्री लेने से सोशल वर्क तो होता नहीं है, इसलिए मैंने इस मैदान पे मैं आई। क्योंकि BSW तो कर ली, डिग्री भी ले ली, लेकिन डिग्री ले लेने से खाली सोशल वर्क होगा नहीं।